कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। देखिए, बिहार की राजनीति में परिवारवाद कोई नया नहीं है। हमेशा से ही ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। चाहे कोई कितना भी इल्जाम लगा दे, लेकिन सच तो ये है कि बिहार में ऐसा कोई पार्टी नहीं है जो परिवारवाद से वंचित रहा हो। आपको हम सारी जानकारी देंगे कि इस बार विरासत की सियासत किसको किसको मिली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजद के उम्मीदवारों की। देखिए, राजद का तो परिवारवाद से पुराना नाता रहा है। तेजस्वी यादव, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, ये सभी परिवारवाद से ही सियासत में आए हैं। तो ऐसे में इस बार किनको किनको जगह मिले हैं, देखिए। राजद के उम्मीदवारों में परिवारवाद का बोलबाला हमेशा से ही रहा है। बेलागंज से सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। मुंगेर से प्रत्याशी मुकेश यादव, जमुई से लोस चुनाव लड़ने वाली अर्चना कुमारी के पति हैं। रघुनाथपुर से चुनाव लड़ रहे ओसामा साहिब सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे हैं। हसनपुर से माला पुष्पम चुनाव लड़ रही है। उनके पति सुनील कुमार पुष्पम कई बार के विधायक रह चुके हैं। बनियापुर से चुनाव लड़ रही चांदनी सिंह पूर्व विधायक अशोक सिंह की पत्नी है। वहीं संदेश की मौजूदा विधायक किरण देवी के बेटे दीपू यादव को राजद ने टिकट दिया है। अब बात करते हैं भाजपा की। तो देखिए, भाजपा में ने भी उम्मीदवारों के चयन में खूब रिश्तेदारी निभाई है। इस बार 101 की सूची में 1 दर्जन से अधिक नाम ऐसे हैं जो परिवारवाद से हैं। तो इस मामले में बिहार की कई राजनीतिक पार्टियां अपवाद नहीं रही है। भाजपा ने राघवेंद्र प्रताप सिंह को बरहरा से उम्मीदवार बनाया है, जो 5 बार के विधायक अंबिका शरण सिंह के पुत्र हैं। इसी तरह झंझारपुर से नीतीश मिश्रा को टिकट दिया गया है, जो पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र है। इसी प्रकार पार्टी ने सुजीत कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जिनकी पत्नी सवर्णा सिंह जनप्रतिनिधि रही है। इसके अलावा अरुण कुमार सिंह, संजीव चौरसिया, नितिन नवीन, राणा रणधीर, निशा सिंह और श्रेयसी सिंह आदि को उम्मीदवार बनाया। खासकर जो अभी मौजूदा डेप्यूटी सीएम है सम्राट चौधरी, उनके भी पिता और उनकी माता दोनों विधायक रह चुकी है, जो तारापुर से इस बार उनको टिकट दिया गया है। और आपको अब बताते हैं लोजपा में कौन कौन है। देखिए, लोजपा आर प्रमुख चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती जमुई से सांसद है। इस बार चिराग के भांजे सीमांत मृणाल को गरखा से टिकट मिला है। उधर रघुनाथपुर से मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव को बे टिकट कर सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहिब को उतारा गया है। रालोजपा प्रमुख पशुपति कुमार पारस के बेटे यशराज पहली बार अलौली से चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस में भी परिवारवाद की कोई कमी नहीं है। देखिए, कांग्रेस में विधान पार्षद मदन मोहन झा के पुत्र माधव झा, बेनीपुर से सांसद अखिलेश सिंह के पुत्र आकाश सिंह, पूर्व मंत्री अवधेश सिंह के पुत्र शशि शेखर, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के पुत्र अंशुल अभिजीत भी कांग्रेस से मैदान में उतरने जा रहे हैं। अब आपको बता दें कि इसमें सबसे आगे जो निकले हैं वो है हम के जीतनराम मांझी, जिनको 6 सीटें मिली है, उसमें से 4 सीटें रिश्तेदार में ही दिया गया है। जी आपको बता दें कि हमको एनडीए में मिली 6 सीटों में से 4 पर राजनीतिक परिवार के लोग प्रत्याशी बनाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की बहू दीपा इमामगंज से और समधन ज्योति देवी बाराचट्टी से प्रत्याशी है। पूर्व सांसद अरुण कुमार के भतीजे रोमित कुमार अतरी से, भाई अनिल कुमार को टिकारी से प्रत्याशी बनाया गया है। पूर्व सांसद के 3 परिजन मैदान में होंगे। अरुण कुमार के पुत्र ऋतुराज जहानाबाद में किसी सीट से जदयू के प्रत्याशी बनाए गए हैं। अब जदयू की हम बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहली बार बिहार की सियासत में दावेदारी पेश कर रहे जनसुराज ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बेटी लता को अस्थावा से मैदान में उतारा है। भाजपा के पूर्व विधायक राम नरेश पांडे के पुत्र राकेश पांडे हरलाखी से पार्टी में टिकट पर मैदान में है। बसपा ने करगहर से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह के बेटे उदय कुमार को उतारा है। जदयू ने पहली बार कई राजनीतिक परिवारों को मैदान में उतारा है। देखिए, दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज सिंह के भाई राहुल सिंह को डुमराव से टिकट मिला है। गायघाट से लोजपा सांसद बीना देवी की बेटी कोमल और मीनापुर से पूर्व विधायक दिनेश कुशवाहा के पुत्र अजय सहनी को सिंबल मिला है। सकरा से अशोक कुमार चौधरी के बेटे आदित्य कुमार, सिकटा से पूर्व भाजपा विधायक दिलीप वर्मा के बेटे समृद्ध वर्मा और इस्लामपुर से स्वर्गीय राजीव रंजन के बेटे रुहेल रंजन को प्रत्याशी बनाया गया है। नवीनगर से पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे अंशुमान
के भी लड़ने की चर्चा हो रही है। ये तमाम जो है वो विरासत की सियासत से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों देखिए, अभी इस वक्त मौजूदा 2 दर्जन नेता ऐसे हैं जो परिवारवाद के परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वो उनकी बहू हो, बेटे हो, दामाद हो, बेटी हो, सबको मैदान में उतार रहे हैं। तो ये सारे नेता जो है मिलकर बिहार में विरासत की सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386